मैंने गुरु के मंत्रों से यहाँ पे एक अदृश्य दीवार खड़ा कर दिया है। इसके अंदर स्वयं काल भी प्रवेश करने का साहस कर लेगा तो जम के भस्म हो जाएगा। भाभी, केवल आपसे यही विनती है कि किसी भी परिस्थिति में भैया राम के आने तक इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करिएगा। हे वन के देवताओं, पशु पंछियों और जीवों, मैं आपकी सुरक्षा में भाभी को छोड़कर जाता हूँ। आप इनकी रक्षा करना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। कल्याण देवी, हम तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे थे तो मार्ग में आपकी कुटिया को देखकर यहाँ इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि यहाँ हमें कुछ खाने को मिलेगा। अवश्य मुनियार, आप वहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन का प्रबंध करती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें मुनियार, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपया आप वहीं ठहरे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। ये लीजिए मुनियार, भोजन लाए हैं। लाओ देवी, अब तो हमने आसन भी जमा लिया है, बार बार उठा नहीं जाता है। क्षमा इसलिए करें, जो भी देना है यही लेके आओ। क्षमा करें मुनियार, कृपया आप ही को कष्ट करना पड़ेगा। हे देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती हो। द्वार पर जब कोई साधु और महात्मा आ जाता है तो बड़े ही आदर के साथ उसके चरण छूकर उसको भिक्षा दी जाती है। तुमने एक बार हमें अपनी कुटिया में अंदर आने से रोक दिया और अब हमें दूर से खाना दे रही हो जैसे कोई पशु पक्षी हो। अरे, ऐसा नीच व्यवहार किसी भी योनि के प्राणियों के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, परंतु इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। हम ठिकानदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग के पीछे मारा मारा फिर रहा है और उस स्वर्ण मृग ने एक बार अपनी पैनी चोटों से तुम्हारे पति को घायल भी कर दिया है और मैं श्राप देता हूँ कि वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को। नहीं मुनियार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी शक्ति को पहचाना नहीं, क्षमा कर दीजिए। मैं
मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस दिनहीन अवस्था में तुम्हें तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही तीनों त्रिलोक के राजा हैं। उनसे भी बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीक हो रहा है कि तुम कोई साधु के देश में दुरात्मा हो? कौन हो तुम? बोलो। वही तुम्हारा दास लंकेश्वर रावण। जिसकी कामना ने इतना आतुर कर दिया कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। तुमसे 10,000 स्त्रियां पटरानियों की भांति तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे मूर्ख, तू क्या सोचा? तू अपनी बातों से अपने वैभव को बकाने का सीधा तेरे साथ चली जाएगी। अरे मूर्ख, तेरे पास अभी समय है, यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे पति के तुम्हें शक्ति का आभास करेंगे। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती हो। जानती हूँ, खरदूषण तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आपकी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। अरे मूर्ख, तेरे पास अभी समय है, यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे पति तुझे और तेरी लंका सहित जलाकर भस्म कर देंगे और महल में भूत आटाकियां घूमेंगे। अरे मूर्ख स्त्री, तुम जिस मानव की शक्तियों का बखान कर रही हो वो पृथ्वी पर रहने वाला मात्र एक कीड़ा है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं उनकी शक्तियों के बारे में तुम नहीं जानती। एक गीधा होकर सिंहनी का सामना करता है। हट जा मूर्ख, हट जा। फिर से इस रेखा में जाना चाहती हो? अरे मूर्ख स्त्री, जब स्त्री एक बार अपने मर्यादा की सीमा रेखा पार कर जाती है तो उसका वापस लौटना असंभव हो जाता है। सीधे अब बच्चों की भांति हरकतें करना छोड़ दो। आज रावण के हाथों तुम्हें कोई भी नहीं मुझे